आज भैरव अष्टमी की सबको बहुत बहुत बधाई हो। बाबा की बहुत कृपा सब पर हुई कि भैरव अलग नहीं है, शंकर का एक रूप काल भैरव के रूप में प्रगटे। लक्ष्मी सुनो, आज मैं तुम्हें सुनाता हूं काल भैरव भगवान शंकर ने क्यों प्रकट करा। उसका कारण केवल एक है। जब देव अधिदेव महादेव अपने नेत्र बंद कर कर बैठ जाते हैं और समाधि में लीन हो जाते हैं, साधना में लीन हो जाते हैं, तब काल भैरव का दायित्व बढ़ जाता है। भैरव का दायित्व बढ़ जाता है। और भैरव का क्या दायित्व बढ़ता है तो सुनो, लक्ष्मी, भैरव का दायित्व यह बढ़ जाता है कि जो शंकर के शिवालय में पहुंचता है, जो शंकर के शिवालय में पांव रखता है, जो शंकर के शिवालय में अंदर पहुंचकर शिवालय में अपना चरण रखते 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 देहली से जब अंदर जाता है और शिवालय में शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना करता है, जल चढ़ाता है, शमी पत्र चढ़ाता है, बेल पत्र चढ़ाता है, कमल पुष्प चढ़ाता है, भगवान की श्रृंगार कर कर चंदन अबीर गंध से जो पूजन करता है भगवान की, जब वो अंदर प्रवेश करता है तो भैरव का दायित्व ये हो जाता है कि उसके दुख को भैरव उसी समय पर भक्षण कर लेता है और उसको सुख देकर भेज देता है। ये भैरव का काल भैरव का काम क्या है? काल भैरव का कार्य क्या है? ये यहाँ राजस्थान की भूमि पर तो वैसे भी भैरू जी के मंदिर बहुत है। बोलो सही है कि गलत है? और पूरी दुनिया में जितनी भी, पूरी भारत की भूमि पर दुनिया के लोग कहीं पर भी लें, कहीं पर भी रहें, पर भैरू पूजने के लिए हमारे राजस्थान में आते जरूर हैं। भले वो कभी भी आए, पर राजस्थान में आकर भैरू पूज कर जाते ही। भैरव का काम क्या है? शंकर भगवान ने क्या केवल एक ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए काल भैरव को प्रकट करा? केवल एक कार्य के लिए ब्रह्मा जी ने, भगवान शिव जी ने काल भैरव को प्रकट करा? केवल एक काम के लिए नहीं। मेरा भोलेनाथ एक कार्य के लिए काल भैरव को कभी प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे भोलेनाथ ने जब जब जो काम किया है वो संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए किया है। इसलिए ब्रह्मा के सिर काटने के लिए, अकेले केवल ब्रह्मा का सिर काटने के लिए भगवान काल भैरव को प्रकट नहीं कर सकते। तब काल भैरव के प्रकट होने का कारण क्या है? भैरव के प्रकट होने का कारण क्या है? भैरू जी के प्रकट होने का कारण क्या है? भैरव प्रकट क्यों हुए हैं? तो शंकर भगवान जब काल भैरव जब नारायण के यहाँ बैकुंठ में गए और भगवान बैकुंठ में जब पहुंचे तो लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से पूछा, प्रभु मेरे मन के संशय को मिटाइए, ये भैरव प्रकट क्यों हुए हैं? केवल ब्रह्मा का सिर काटने के लिए? क्या ये ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए प्रकट हुए? आखिर भैरव प्रकट क्यों हुए? केवल एक ब्रह्मा का सिर काटने के लिए? भगवान विष्णु ने कहा नहीं, केवल ब्रह्मा का सिर काटने के लिए काल भैरव नहीं प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी का सिर कट गया था, काल भैरव को भगवान शंकर ने प्रकट कर दिया था और काल भैरव ने जाकर ब्रह्मा जी को अपने हाथ की उंगली का नख तोड़कर उनका शीश काट दिया था। काल भैरव, जब काल भैरव ने शीश काट दिया, शीश कट गया, भैरव काल भैरव का आदर, सम्मान, सत्कार सभी देवताओं ने किया।
भैरव क्षेत्र का देवता होता है। भैरव 64 तरह के भैरव होते हैं। कितने तरह के? 64। 64 तरह के भैरव होते हैं और 64 तरह के भैरव, जितने भैरव होते हैं उतनी भैरवी होती है, क्योंकि शिव के साथ शक्ति जरूरी है, भैरव के साथ भैरवी जरूरी है, क्योंकि भैरव शंकर भगवान का एक अंश रूप है, क्योंकि शिव ने उसको प्रकट करा। हाँ, दुनिया के लोग भले भैरव जी को बदनाम करने में लगे, ये तो शुरू से चला आ रहा। भैरव जी को कोई बीड़ी पिला देता है, कोई सिगरेट पिला देता है, कोई कह देता है कि भैरव बाबा को तो बीड़ी दे दो, भैरव बाबा को तो सिगरेट दे दो। ये ढोंग और प्रपंच मेरे शंकर की कथा में नहीं है। शिव का एक अंश है भैरव। काल भैरव जो प्रकट हुआ वो शंकर भगवान का एक अंश है। काल भैरव जो प्रकट हुए वो शिव का एक अंश रूप है। और काल भैरव जब प्रकट हुए, सारे देवताओं ने उनका आदर करा, इंद्र ने उनका सम्मान करा, इंद्र उनकी सेवा में लगे, वायु देव, गरुण देव, वरुण देव, जितने भी देवता हैं सब ने उनका आदर करा। अब आदर करते 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 माता लक्ष्मी जी ने भी काल भैरव को निमंत्रण दिया। जरा सुनिएगा, बहुत सुंदर कथा है पुष्कर राज की। इस कथा को अपनी जिंदगी में उतारना जरूर। काल भैरव का निमंत्रण माता लक्ष्मी जी ने दिया, और माता लक्ष्मी जी ने काल भैरव को निमंत्रण दिया कि काल भैरव आप बैकुंठ में पधारो और बैकुंठ की भूमि को आप पधार कर आनंदित करिए। तो काल भैरव भगवान का नाम उच्चारण करना, कैसा भी चर्म रोग हो, कैसी भी बीमारी शरीर की चमड़ी से जुड़ी हुई अगर हो गई है, काल भैरव भगवान का स्मरण फल देता। भैरव भगवान का नाम लेकर जल समर्पित कर कर, मां भैरवी का स्मरण कर कर जल की धार का स्मरण। शिव शंकर, यह शिवलिंग है, ये जलाधारी है। जब जल चढ़ाएं, दक्षिण में खड़े होंगे, जहां पानी बहता है वो उत्तर में जाता है। शिव जी का जो पानी है वो बहकर कहां जाता है? उत्तर में। तो जहां से पानी बहता है उसके ठीक विपरीत में खड़े होकर बैठकर आप शिव जी को यहां जल चढ़ाएं। ओम भैरवाय नमः, शिव भैरव का नाम लेकर जल समर्पित करें। मां भैरवी का नाम लेकर यहीं से जल की धार यहां चढ़े। जो जलाधारी है गोल चौकोर, जो भी जलाधारी आपके पास के मंदिर में, वहां भैरवी का, मां भैरवी का नाम लेकर, पहले बाबा का भैरव शिव का नाम लेकर यहां, और मां भैरवी का नाम लेकर यहां जल समर्पित करें। जो जल चढ़ता है उसी जल का प्रोक्षण अपने शरीर पर करें, या थोड़ा सा झेल कर लाकर उसको पूरे जहां जहां तकलीफ है पूरे शरीर में लगाना प्रारंभ करें। डॉक्टर की दवाई भी खाते रहें, इलाज भी कराते रहें, और साथ में ये बाबा भैरव का नाम भी लेते रहें। आराम लगेगा, होगा। शिव तत्व की प्राप्ति का सुख है। भगवान भैरवनाथ का स्मरण। लोग कहें कि कई लोग कहते हैं शंकर जी अलग हैं, भैरव अलग हैं, कोई कहता है शिव अलग हैं, भैरव अलग हैं, कोई कहता है जगत जननी दुर्गा अलग है, भैरवी अलग। ना 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 ना, ये व्यर्थ की बातों में आप मत पड़िए। शिव महापुराण, हमारी बात पर भरोसा नहीं तो शिव महापुराण की कथा लेकर आओ, गीता प्रेस गोरखपुर की, और शिव महापुराण की कथा को हिंदी में अपने घर में रहकर जब फुर्सत मिले तब पढ़ो, तो आपको ज्ञात हो जाएगा मुझे प्रकट क्यों करा, किस लिए प्रकट किया। जिस समय पर काल भैरव प्रकट, 64 योगिनियां नृत्य कर रही हैं, मां कंकाली काली भी नृत्य कर रही है, देवियां सब प्रसन्न है, देवता स्तुत हैं, और शंकर भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए काल भैरव को प्रकट करते हुए कहते हैं, काल भैरव पूछता है मेरे को प्रकट करने का कारण क्या है, क्यों प्रकट किया,
किसके लिए? काशी वाले कहते हैं कि काल भैरव काशी के कोतवाल हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि काल भैरव केवल काशी के कोतवाल नहीं, काल भैरव पूरी भारत की भूमि, पूरे विश्व के कोतवाल है। पूरे विश्व के मृत्यु लोक में जो जन्म लेता है, शास्त्र कहता है, हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में विराजमान है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में विराजमान है, भगवान शंकर मृत्यु लोक में विराजमान है। भगवान शंकर अपने नेत्र बंद कर कर बैठे रहते हैं। मां सती ने, माता पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा था, इस काले भैरव को क्या केवल ब्रह्मा जी को मारने के लिए, ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए प्रकट करा आपने? क्या इस काल भैरव को केवल अंधकासुर के वध के लिए प्रकट करा तुमने? क्या इस काल भैरव को केवल दुष्टों के संहार के लिए प्रकट करा आपने? शंकर भगवान कहते हैं, नहीं पार्वती, ब्रह्मा का सिर तो मैं भी काट सकता था, अंधकासुर को तो मैं भी मार सकता था, पर काल भैरव को मैंने इन दुष्टों के संहार के लिए प्रकट नहीं करा है। पार्वती, जब मैं नेत्र बंद कर कर बैठूंगा तब साधना में लीन रहूंगा। मृत्यु लोक से कोई अपने प्राणों को त्याग कर जब जाएगा तो मेरा काल भैरव उसकी हाजिरी बजाता हुआ आगे आगे चलकर बताएगा कि इसने शिव को एक लोटा जल चढ़ाया। मेरा काल भैरव ये बताएगा कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, इसकी साक्षी है। हनुमान जी कौन है? शिव का। हम हनुमान जी को अलग नहीं मान सकते। शंकर ही हनुमान है और हनुमान ही शंकर है, दोनों में कोई भेद नहीं। हम उसको अलग नहीं मान सकते। दुनिया भले भेद करे वो अपनी जगह पर हमारी व्यासपीठ ये भेद करना नहीं सिखाती। हमारी व्यासपीठ तो कहती है राम ही शिव है, शिव ही राम है, दत्त ही शिव है, शिव ही दत्त, कृष्ण ही शिव है, शिव ही विष्णु ही शिव है, शिव ही विष्णु, सब एक में नजर आ रहा है। और सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। शिव के अंतर्गत सब समान, यहां शिव से अलग कुछ नहीं। जब ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए, ये शिवलिंग में से निकली हुई वाणी असत्य है, तब मेरे देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर ने अपना स्वयं, मेरे शिव जी ने अपने ही अंगुष्ठ भाग से, स्वयं अंगुष्ठ भाग से काल भैरव को प्रकट किया। जितना रुद्राक्ष में बल होता है, शिव जी के नयन अश्रु से प्रकट हुआ रुद्राक्ष, वैसा की वैसा ही बल काल भैरव में होता है, भैरव में होता है, बटुक भैरव में होता है, वैसा कि वैसा। किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है। यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिवजी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है, तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का विवाह नहीं हो रहा, हम तो टेंशन में पड़ गए, लड़की 28 साल 30 साल का लड़का हो गया, विवाह नहीं हो रहा, कुछ मत करो। अष्टमी तिथि आए तो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर हल्दी की 7 बिंदियां लगा दो, लड़का लड़की का हाथ उस बिंदी पर रखवा दो, उसका नाम गोत्र बोलो, उसी हल्दी में उसके हाथ पीला करवा दो, और पीपल के पेड़ पर उस हाथ के 5 छापे पड़वा दो। 3 महीने में विवाह पक्का हो जाता है महाराज।
और कोई कोई माताएं कह देती हैं, कोई बच्चा कह देता है मम्मी मुझे याद नहीं होता, याद करता हूं परीक्षा हॉल में जाकर भूल जाता हूं, मैं कुछ पढ़ता हूं बाद में जाके भूल जाता हूं, स्मरण में नहीं रहता। तो उनसे भी निवेदन है, आप मां नील पाठ नहीं पढ़ सकते, स्तोत्र नहीं कर सकते, संस्कृत में नहीं पढ़ सकते, तो मां नील सरस्वती के नाम से अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन एक शंख पुष्पी पुष्प को, नीला कलर का जो फूल होता है बेल में लगा होता है, जो शिव जी को अति प्रिय होता है, उस पुष्प को आप जलाधारी पर रख दीजिए। जलाधारी जानते हो ना सब लोग, शिवलिंग पर नहीं, जलाधारी पर रख दीजिए और जल चढ़ाना 7 बार प्रारंभ करिए। बाबा देव अधिदेव महादेव आपको याददाश्तता में प्रवर करेगा। परीक्षा हॉल में जितना तुम याद कर कर गए हो, अच्छी मेहनत कर कर गए हो, तो भूलोगे नहीं, तुम्हारी बुद्धि तीव्र होती चली जाएगी, प्रबल होती। मंगलवार को अगर शिव जी के मंदिर में, शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो हमारे कार्य में उन्नति होती है। और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया, हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर। बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना है। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर, एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखिए, अपने साथ रखिए। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हम बहुत समय से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, हम बहुत समय से ये कर, अरे तो उसको नियम से तो करो। हनुमान चालीसा का प्रागट्य केवल एक दिल से की गई स्तुति, हनुमान जी महाराज की स्तुति, राम जी महाराज की स्तुति तुलसीदास जी ने केवल दिल से करी थी, केवल मन से। और ये नहीं कहते कि हनुमान चालीसा पढ़ोगे तभी भगवान, नहीं नहीं, आप दिल से अगर भगवान को पुकार लीजिए, आप दिल से पुकारो उसको, वो आएगा। 2 जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र और लाल चंदन ये रखकर, कितना भी रोगीला व्यक्ति हो, रोग से ग्रसित व्यक्ति हो, जिंदगी में कितना ही दुख पड़ रहा हो, बेलपत्र की ये दोनों पत्ती जिसके ऊपर शमी पत्र रखकर, लाल चंदन रखकर, श्री हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई श्री गतिमान जी, नीचे के क्रम में आते हैं श्री गतिमान जी, उन गतिमान जी और हनुमान जी का नाम लेकर जो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, रोग का निवारण होता ही। विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर 1 लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार। और आज भी नियम है महाराज, जिसकी फैक्ट्री नहीं चलती हो, प्रॉपर्टी की आप खरीदारी बेचादारी करते हो, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करते हो, या लोहे से जुड़ा हुआ करते हो, या फैक्ट्री आदि का कर्म करते हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हो, वो नहीं चल रहा, तो हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लीजिए और हनुमान जी के दूसरे नंबर के भाई गतिमान का नाम लीजिए। किसका नाम लेना है? गतिमान। गतिमान का नाम लेकर फैक्ट्री के बाहर या फैक्ट्री पर एक स्वस्तिक का निर्माण कर दीजिए, हनुमान जी के उल्टे पांव के सिंदूर और गतिमान का नाम लेकर। कभी आपकी फैक्ट्री कोई काम नहीं निकालेगी, उन्नति की ओर ही लेकर जाएगी, कभी घाटे की ओर नहीं जाएगी। गतिमान का नाम, रतिमान, केतुमान, मतिमान, ये जितने भी नाम है हनुमान जी के भाइयों के, ये सब कल्याण करते हैं। एक एक नाम कल्याण करते हमारे, एक महाराज वो
जिन बच्चों को निमोनिया हो जाता है ना, वो सर्दी का कोटा रहता है, बहुत सर्दी सर्दी बच्चों को बनी रहती है, तो हर दिन 5-10 दिन में वापस दौड़ के डॉक्टर के पास लेके जाओ, फिर डॉक्टर के पास ले। वैसे तो डॉक्टर के पास बच्चे आजकल के जमाने के जाते ही जाते हैं, हर 15 दिन 20 दिन में। तो इसके पीछे वो चले जाएं। एक हास्य व्यंग में हमसे पूछा किसी ने, महाराज जी आज के बच्चे बार बार हॉस्पिटल डॉक्टर के क्यों जाते हैं? तो हमने कहा देखो भैया, बच्चा जहाँ जन्म लेता है उनसे उनसे प्रेम ज्यादा होता है। पहले नानी के घर में पैदा होता था, इसलिए नानी के घर ज्यादा जाता था। दादी के घर में ज्यादा पैदा होता था, इसलिए दादी के घर ज्यादा जाता था। आज के बच्चे हॉस्पिटल में ज्यादा पैदा होते हैं, इसलिए हॉस्पिटल ज्यादा घूमने जाते हैं। ये हास्य। पर यदि बच्चे को सर्दी ज्यादा होती है, निमोनिया ज्यादा होता हो, ठंडा का कोटा ज्यादा रहता हो, तो पीपल के 5 पत्ते महाराज उस पर घृत लगाकर हनुमान जी के 3 नंबर के भाई व्रतिमान का नाम लेकर, व्रतिमान का नाम लेकर बच्चे की छाती पर एक वस्त्र से उसको बांध दीजिए, रात्रि भर बंधे रहने दीजिए महाराज। और बांधना कौन से दिन है? 12 तिथि को, बस एक बार बांधना, उसके बाद सर्दी का कोटा नहीं रहता, बच्चा स्वस्थ अपने आने में। व्रतिमान हनुमान जी महाराज के जितने भी भाई हैं सबका सुंदरकांड का पाठ घर में करवा रहे हैं, और पंडित जी को फोन लगा कर कह रहे हैं सबको मजा आना चाहिए। अब तुम पाठ करा रहे हो कि अब हम बोले व्यासपीठ से अच्छा थोड़ी ना लगेगा? है बोलो री जीजियो सही है कि गलत है? और जीजा तुम भी बोलो रे सही है कि गलत है? अब ऐसी बात हम कहें अच्छा लगे? सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं और पंडित जी को फोन लगा के कह रहे हैं सबको मजा आना चाहिए महाराज। हम तो बहुत सारे सुंदरकांड करने वाले थे, परंतु हमने तुम्हारा सुना था कि तुम सुंदरकांड में बहुत मजा ला देते हो, इसलिए हम तुमसे करा रहे हैं, इसीलिए तुमसे करा रहे हैं। अब सुंदरकांड का पाठ मेरे हनुमान जी की कथा, मेरे हनुमान जी का चरित्र मजा लेने के लिए नहीं है, मोक्ष लेने के लिए है। ये मजा करने का विषय नहीं है, ये मोक्ष पाने का विषय। जितने लोग सुंदरकांड में आकर बैठते हैं उन्हें चौपाई से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें तो बस महाराज ने भजन गाया और इन्होंने नाचना प्रारंभ करा। जिस सुंदरकांड में लोग ज्यादा नाच लें समझ लो वो सुंदरकांड सफल हो गया। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर का एक अंश अवतार है मेरे श्री हनुमान जी महाराज। जब आप हनुमान जी के नाम का उच्चारण करें, जब आप हनुमान जी के नाम की भक्ति करें, तब जैसे हनुमान के हृदय में राम निरंतर दौड़ते रहते हैं, उस समय पर आपके भीतर राम नाम दौड़ना चाहिए, तो समझो कि हनुमान की भक्ति प्राप्त होगी। तो समझो कि हनुमान जी की भक्ति प्राप्त होगी। एंजॉय के लिए नहीं, मजे के लिए नहीं, भक्ति के लिए। कल आपको कथा में कहा था भीड़ बढ़ाने के लिए शिव पुराण में मत आना, कल भी कथा में कहा था और आज भी कराएं। भीड़ बढ़ाने के लिए शिव महापुराण में आने की जरूरत नहीं है। जिसको भीड़ बढ़ाने का शौक हो वहां चले जाओ। भीड़ बढ़ाने के लिए कभी शिव पुराण में मत आना, शिव पुराण में आओ तो भक्ति बढ़ाने के लिए आना कि मुझे शंकर का गुणगान करना है, मुझे भजन करना है, मुझे एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ाना है, मुझे शिव तत्व को प्राप्त करना है, मुझे शंकर का गुणगान करना है। मैं शिव पुराण से सीख कर जाऊंगी तो एकांतेश्वर महादेव को अगर कुछ नहीं चढ़ाऊंगी, 5 पेड़ की पत्ती तोड़कर चढ़ा दूंगी तो मेरा एकांतेश्वर राजी हो जाएगा। यह सीखना है हम। और मेरा विश्वास कहता है जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक के ऊपर कथा सुन रहे हैं, और जितने छत्तीसगढ़ की इस भिलाई की, इस पाटनगर की पावन भूमि पर कथा सुन रहे हैं, ये मेरा विश्वास कहता है जिन्होंने एकांतेश्वर महादेव की कथा को सुना है, कभी एकांत में शिवलिंग मिल गया ना, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि वो पेड़ की पत्ती तोड़कर जरूर चढ़ा कर आएगा, क्योंकि एकांतेश्वर से मुलाकात होगी। कथा में जाओ तो कुछ सीख कर जाओ, कुछ प्राप्त कर कर जाओ। तो मालूम पड़ा कथा में से गए और जैसे कि जैसे ही पहुंच गए लंका में गए, चारों तरफ उन्होंने लंका में देखा, जहां देखो वहां सुर नजर आ रहे थे, जहां देखो वहां राक्षस नजर आ रहे थे, जहां देखो वहां केवल योद्धा नजर आ रहे थे, जहां देखो वहां पर सब असुर ही असुर दिख रहे थे। पर हनुमान जी की दृष्टि अच्छी थी, उन्होंने कहा हलवाई ने पूरा पर्चा लिखा है पर तुलसी का दल नहीं लिखा, तुलसी का दल मुझे ले जाना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने पूरी लंका में सबसे पहले तुलसी का दल ही ढूंढा, विभीषण का घर ढूंढा, विभीषण का घर ढूंढा उन्होंने सबसे पहले, तुलसी का दल ढूंढा उन्होंने सबसे पहले। और वो तुलसी के दल को उन्होंने जब देखा तो वो तुलसी के दल को देखकर समझ गए कि इस पूरे लंका में कोई एक है जो भगवत भजन करने वाला है।
फिर क्या देखा हनुमान जी ने कि विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा दिया लेकर आई है और तुलसी के क्यारे में लगा रही है। जब विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा तुलसी के क्यारे में दिया लगा रही है तो हनुमान जी क्या देखते हैं कि उस समय पर कुंभकर्ण की धर्म पत्नी वहां पर ब्रज ज्वाला आकर खड़ी हो गई और उसने दिया उठाकर नीचे रख दिया। कुंभकर्ण की 3 धर्म पत्नियां थी, उसमें ब्रज ज्वाला सबसे बड़ी थी, फिर तड़ियात्मा, फिर तीसरे नंबर पर है करकटी। इस कुंभकर्ण की धर्म पत्नी ब्रज ज्वाला ने उस दिए को उठाकर नीचे रखा। अब कितनी बड़ी बात है, जरा ध्यान दीजिएगा कि वो राक्षस की पत्नी है, कुंभकर्ण की पत्नी, और ब्रज ज्वाला राजा बलि की लड़की भी है, एक रत्ना और एक ब्रज ज्वाला। रत्ना बाद में पूतना बनी थी, रत्नमाला, और ब्रज ज्वाला कुंभकर्ण की धर्म पत्नी बनी। देखा उन्होंने कि ये ब्रज ज्वाला आई और विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा ने दिया लगाया और वो दिया इस ब्रज ज्वाला ने उठाकर नीचे रख दिया, तो शर्मा को क्रोध आ गया, शर्मा को गुस्सा आया कि मैंने तुलसी जी में क्या रखा और इसने उठाकर नीचे रख दिया। थोड़ा सा क्रोध आएगा जब आप गलत कर रहे हो और गलत करने वाले व्यक्ति को अगर थोड़ा सा सुधारा जाएगा, गलत करने वाले को थोड़ा सा संवारा जाएगा, गलत जगह से अच्छी जगह पर लाया जाएगा, तो थोड़ा ना थोड़ा क्रोध तो आएगा, उसको कोई नकारा नहीं जा सकता। आपकी होए चाहे हमारी होए, प्रत्येक मनुष्य के जिंदगी की शुरुआत, प्रत्येक मनुष्य के जिंदगी की शुरुआत रोने से होती है। कैसे होती है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। रोने से। माता के गर्भ से बाहर निकले और रोना चालू कर दिया। प्रत्येक मनुष्य के जिंदगी की शुरुआत, चाहे साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, महात्मा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, संसार का जो मानव है, जो संपूर्ण मानव जगत है, इस मनुष्य की शुरुआत रोने से होती है। जब माता के गर्भ से पैदा होता है तो सबसे पहले रोता है। अगर नहीं रोएगा तो डॉक्टर सिस्टर उसको धप मार के चिमटा खोड़ के रुलाएंगे, क्योंकि रोएगा तो स्वस्थ रहेगा, तो उसको रुलाया जाता है। प्रत्येक मनुष्य की जिंदगी की शुरुआत रोने से होती है। प्रत्येक मनुष्य का जीवन रोने से चालू होता है। जब परमात्मा ने ये लिख कर भेजा है कि तेरे जन्म पर तू रोएगा, तो फिर दुख आए तो टेंशन क्या लेना कि जरा जरा सी बात में रोना, क्योंकि हम ये जान जाए कि जिंदगी की शुरुआत रोने से हुई है, तो थोड़े बहुत दुख से हमें रोना नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारी शुरुआत ही दुख से और रोने से प्रारंभ हुई है। तो क्या टेंशन, क्या